ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम रामचरितमानस से जो मंगलाचरण है, रामचरितमानस का जब पाठ होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण को करना आवश्यक होता है। तुलसीदास जी ने उसको 6-7 श्लोकों में शुरू में किया। उस मंगलाचरण में भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति की गई है और फिर अंत में भगवान राम की स्तुति की गई है। इस तरह से ये 5-6-7 श्लोकों में उसको किया गया है। अब मंगलाचरण का अर्थ क्या है? मंगल माने कल्याण और आचरण माने आचरण करना, वह आचरण जिससे जीव का मंगल होता है, कल्याण होता है। इसमें शुरू के श्लोकों में सरस्वती और गणेश जी की वंदना किए, इसके बाद शंकर पार्वती की वंदना किए, फिर शंकर जी की वंदना किए, फिर भगवान राम के गुण समूहों की और हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की वंदना किए और फिर तुलसीदास जी सीता जी की वंदना किए और फिर भगवान राम की किए। इस तरह से एक क्रम से किए और यहीं ये मंगलाचरण नहीं रुकता है। इसके आगे फिर जब दोहा शुरू होता है तो फिर गणेश जी की वंदना होती है, फिर गुरु की होती है, फिर रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, कौशल्या, सबकी वंदना, फिर भूत प्रेतों की वंदना, देवी देवताओं की वंदना, तुलसीदास जी जो सबकी वंदना की है, वहाँ तक ये मंगलाचरण चलता है। 4-5 श्लोकों में जो शुरू में 6-7 श्लोकों में है, ये तो है ही, इसके साथ साथ 2-3 दोहा तक वो मंगलाचरण ही चलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आरंभ जब करते हैं मानस का पाठ तो ये मंगलाचरण सबसे पहले किया जाता है। जब तक इसको नहीं करेंगे मानस पाठ का फल नहीं होता है। तो जैसे बताया कि मंगल आचरण, इसमें जो 6-7 श्लोकों में शुरू में स्तुति किया तुलसीदास जी ने, इसको मूल रूप से मंगलाचरण कहते हैं। तो आचरण कौन सा? जो कल्याण करे। अर्थात इन श्लोकों में जिन जिन का नाम लिया, सरस्वती, गणेश जी, शंकर जी, राम, सीता, इन सब का आचरण क्या है? मंगलकारी है, कल्याणकारी है। अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो इन सबको अपने आचरण में डालना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे और अंत में उत्तरकांड में कहे कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहे पद निर्माण, ज्ञानवंत पिशोप नर पछविन पूछ विषाण। राम एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वो बिना सींग और पूंछ का पशु है। जो तुलसीदास जी एक परमात्मा के भजन पे जोर देते हैं, उन्हीं तुलसीदास जी ने आरंभ में मंगलाचरण में इतने देवताओं की वंदना क्यों की और सबकी वंदना क्यों की? भूत प्रेतों की, देवी देवताओं की, सबकी की, और इसको कहा मंगलाचरण। ऐसा क्यों? और ये जो आरंभ में सभी देवी देवताओं का नाम ले लिया तुलसीदास जी ने और अंत में कहा कि रामचंद्र का भजन, भगवान राम भी कहते हैं मेरा भजन, तो फिर इससे लोगों में एक प्रकार का
इसको पढ़ने के बाद एक प्रकार की भ्रांति जैसी फैली कि सबकी पूजा करो। तुलसीदास जी सबकी वंदना की है तो लोगों को लगा कि सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तो रामचरितमानस का उदाहरण देते हैं, सबकी पूजा करने लगते हैं। और उन्हीं तुलसीदास जी ने एक परमात्मा की पूजा बताई, उस पर लोग बल नहीं देते, बल्कि जो आरंभ में सबकी वंदना की उसको देवी देवताओं की पूजा मान लेते हैं। और इसको मंगलाचरण भी कहा, कल्याणकारी आचरण। तो श्रद्धा जब मनुष्य की होती है वो श्रद्धामय है, श्रद्धा का पुतला है। लेकिन जब वो श्रद्धा केवल परमात्मा के प्रति होती है तब कल्याणकारी होती है, और एक परमात्मा के प्रति न होकर के अनेक देवी देवताओं की तरफ बढ़ जाती है तो फिर वो कल्याणकारी नहीं होती, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा जैसे सुई होती है, अगर सुई होती है, सुई की नोक पैनी नहीं है तो वो सिलाई नहीं कर पाएगी, वो उसको आर पार नहीं कर सकते कपड़े के। ऐसे ही जब तक हमारी श्रद्धा सब ओर से सिमट कर केवल परमात्मा के प्रति केंद्रित नहीं होती, जगह जगह बटी रहती है, तब तक वो श्रद्धा भी काम की नहीं होती है। ठीक इसी तरह रस्सी होती है, रस्सी में धागे होते हैं बहुत से, सब धागों को मिला करके रस्सी बनाते हैं और रस्सी से बड़े बड़े किरण उठाए जाते हैं और कितना भी वजनी सामान हो उसको खींचा जा सकता है नीचे से। रस्सी ताकतवर होती है, लेकिन उसी रस्सी को अलग अलग कर दो धागों में तो उससे वजनी सामान को नहीं खींच सकते। वो उतना ताकतवर नहीं रहती वो रस्सी जितना इकट्ठा होने पर होती है। सब धागे संगठित होकर के रस्सी बनाते हैं तब जितना पावरफुल है, अलग अलग धागे इतने पावरफुल नहीं होते। ऐसे ही जो श्रद्धा हमारी अन्य अन्य जगह पे बढ़ जाती है, देवी देवताओं में, भूत प्रेतों में, तो वो श्रद्धा कल्याणकारी नहीं हो सकती। श्रद्धा कब कल्याणकारी होती है? जब एक परमात्मा के प्रति होती है। तो तुलसीदास जी ने फिर इसको मंगल आचरण क्यों कहा? वंदना करते हैं सरस्वती की, गणेश जी की, शंकर जी की, फिर आगे सभी देवी देवताओं की, और फिर इसका नाम देते हैं मंगलाचरण। तो क्या है इसका तात्पर्य, क्या है? तो वास्तव में शास्त्र में यथा नाम तथा गुण, जो भी नाम आए, चाहे प्रेत भूत प्रेतों का नाम आया हो, चाहे देवी देवताओं का नाम आया हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौशल्या या दशरथ या जितने भी पात्र हैं सबका नाम आया हो, तो ये नाम किसके हैं? यथा नाम तथा गुण, ये सद्गुणों के नाम है। तो सद्गुणों के नाम है, इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इनकी वंदना की। मानस का मतलब होता है, मानस माने अंतःकरण, मानस का मतलब हमारा अंतःकरण, हमारा मन, अर्थात राम के चरित्र भी जो हमारे मन के अंतराल में है, हमारे अंतःकरण में है, जो सब में प्रसुप्त हैं, जागृत किसी में नहीं है। जिस विधि से जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहाँ तक का साधना क्रम क्या है? ये रामचरितमानस है। तो इसलिए इसमें जितने लोगों का नाम आया ये सब सद्गुणों के नाम है। और उधर रावण की सभा में राक्षसों को नाम आया, वे क्या है? ये सब दुर्गुणों के नाम है। तो इसलिए जब तक हम अपने जीवन में सद्गुणों को अपने आचरण में नहीं डाल सकते, तब तक हमारा जीवन मंगलमय नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जो देवी देवताओं के नाम आए, तुलसीदास जी ने वंदना की, वो किसी देवता की नहीं की, बाहर किसी पूजा पाठ की वंदना नहीं की, देवी देवताओं की नहीं की, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के मानस माने अंतःकरण में जो प्रसुप्त सद्गुण है, ये कैसे जागृत हों, कैसे हमारे आचरण में आए, उन सद्गुणों को आचरण में लाने के लिए जो आचरण किया जाता है उसको मंगलाचरण कहा, वो कल्याणकारी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो और देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे।
परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हुए परम श्रेय को प्राप्त कर लो। परम श्रेय माने मंगल, परम मंगल, कल्याण, जिसको यहाँ मंगल आचरण कहते हैं, वह आचरण जिससे कल्याण हो जीव का, उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि परम श्रेय को प्राप्त कर लो। तो यज्ञ द्वारा देवताओं की वृद्धि करो। अब भगवान की प्राप्ति करना है, लेकिन कहा कि तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। तो देवताओं की वृद्धि का मतलब कोई देवता पूजा नहीं, बल्कि देवी संपद को बढ़ाना, सद्गुणों को बढ़ाना। ठीक वही बात यहाँ पे कही गई मंगलाचरण में। सरस्वती गणेश जी जो इनकी पूजा वंदना करते हैं, इसका मतलब है ये सद्गुण है हमारे हृदय में, चाहे गणेश हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे शंकर हो, ये सद्गुण है। जब तक हम इनको अपने आचरण में नहीं डालेंगे तब तक हम परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वंदना करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले श्लोक में वो सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं। तो सरस्वती की वंदना की है कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, और गणेश जी की वंदना की है। तो जब हमको जीव को कल्याण चाहिए, कोई भी जीव जब कल्याण के मार्ग पे चलता है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होना आवश्यक है। जैसे गणेश जी की वंदना की है तो गणेश जी की पूजा होती है बाहर, उनका जो मस्तक है वो हाथी का सिर लगा हुआ है और चूहे की सवारी करते हैं, मोटा शरीर है काफ़ी, जो उनका चित्र देखने में आता है। और जहाँ भी शुभ कार्य आरंभ होता है हमारे समाज में, उसको हम श्री गणेश कहते हैं। चाहे लोग जो है दारू की दुकान खोलेंगे तो भी श्री गणेश कहेंगे उसको, है। कोई भी हिंदू है, अगर वो अपना कोई भी धंधा शुरू करता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उसको कहेगा श्री गणेश करना है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले, विवाह शादी होता है गणेश जी की पूजा, मकान की नींव डलती है गणेश जी की पूजा, श्री गणेश। सबका आरंभ जो होता है शुभ कर्मों का, श्री गणेश। शुभ कर्मों का ही नहीं, लोग कोई भी काम आरंभ करते हैं, श्री गणेश, गणेश पूजा। तो ये जो गणेश पूजा है, इसी को तुलसीदास जी यहाँ गणेश जी की वंदना और सरस्वती की वंदना, दोनों की वंदना यहाँ पे कहते हैं मंगलाचरण। कि इन दोनों का आचरण, जब तक ये दोनों हमारे आचरण में नहीं आएंगे, गणेश जी और सरस्वती, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब बाहर सरस्वती की गणेश जी की पूजा लोग करते हैं, वो एक प्रकार की सामाजिक परंपरा है, एक भ्रांति भी है। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी का कहना है कि अपने अंदर उस आचरण को लाना है। तो गणेश जी का मतलब क्या होता है, गणेश जी की वंदना। तो सबसे पहले हमें कल्याण चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। कल्याण कब होता है, जब तक जीव भगवान को नहीं पा लेता तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसका मंगल नहीं हो सकता। लेकिन जीव भगवान को पाएगा कैसे? जीव तभी भगवान को प्राप्त कर सकता है जब उसके अंदर भगवान की प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। मुमुक्षा इसको कहते हैं, मोक्ष की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा भी इसको कहते हैं। तो गणेश क्या है? गण माने हमारी इंद्रिय समूह और ईश माने इच्छा। तो मन सहित इंद्रियों के अंतराल में कौन सी इच्छा हो? ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ईश्वर प्राप्ति की जो कांक्षा है वही गणेश है। अब इनका जो स्वरूप है गणेश जी का, आप देखेंगे कि इनका जो मस्तक है
वो हाथी का लगा हुआ है। तो हाथी का मतलब होता है कामना। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेशो कामो अस्मि भरतर्षभ। जो कामना धर्म का विरोध नहीं करती ऐसी कामना मैं हूँ। जो कामना धर्म का विरोध नहीं करती वो कामना मैं हूँ। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब इच्छाओं का त्याग करना है, लेकिन माम इच्छा तुम धनंजय। सभी इच्छाओं का त्याग करो लेकिन मेरी प्राप्ति की इच्छा अवश्य करो। तो यहाँ गणेश का मतलब होता है मन से इंद्रियों के अंतराल में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, या मन से इंद्रियों के अंतराल में स्वामी भाव, मन से इंद्रियों को संयम करने वाला भाव, अर्थात ईश्वर प्राप्ति की इच्छा। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी हमें भगवान की प्राप्ति की, तब तक जीवन में मंगल हो ही नहीं सकता। जिन जिन महापुरुषों के जीवन में कल्याण हुआ उनके जीवन में सबसे पहले यही गणेश जी की वंदना अर्थात ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मन के अंतराल में हुई। जैसे महाराजा मनु थे, सब कुछ उनके पास था, तीनों लोकों के सम्राट थे, फिर भी उनके मन में गिलानी होने लगी कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय में बहुत दुख हुआ और विषयों को भोगते भोगते चौथी अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन भजन में मन नहीं लगा। जन्म भगवान के भजन के बिना बीत जाना चाहता है। इसको कहते हैं श्री गणेश की वंदना। तुलसीदास जी ने ये जो गणेश जी की वंदना की वो इसी को किया। जैसे मनु के मन में इच्छा हुई भजन की कि भगवान का भजन करेंगे, और उन्होंने फिर वैराग्य लिया और फिर भगवान का भजन किए। ये वैराग्य नहीं होता, परमात्मा प्राप्ति की प्रबल इच्छा नहीं होती भजन करने की, तो वैराग्य नहीं होता। वैराग्य नहीं होता तो वो मनु तपस्या नहीं करते, और तपस्या नहीं करते तो उनका कल्याण नहीं होता, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए जब तक व्यक्ति के जीवन में प्रबल इच्छा नहीं है ईश्वर प्राप्ति की, तब तक ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म का आरंभ हो ही नहीं सकता है। इसलिए गणेश जी की वंदना अर्थात साधना का श्री गणेश कैसे होता है? जब हमारे अंदर शुभ की इच्छा हो, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनके अंदर भी जब मन में इच्छा हुई कि खाओ पियो मर जाओ, इतना ही जीवन है कि और कुछ है, सत्य क्या है, उस सत्य को मैं प्राप्त करूंगा। सत्य को प्राप्त करने की इच्छा, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा, भजन करने की इच्छा, मन से इंद्रियों का संयम करने की इच्छा, ये सारी इच्छा क्या है? ये श्री गणेश है, ये गणेश है। और ये इच्छा हमारे अंदर आ गई तो तुलसीदास जी ने इसी को गणेश कहा। अब बाहर समाज में लोग गणेश पूजा आरंभ कर दी है, तो समाज में क्या है कि जब कोई अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई भी काम आरंभ करता है तो उसको क्या नाम देता है? शुभ कार्य। कोई भी इच्छा हो, कोई दुकान शुरू कर रहा है, कोई विवाह शादी गृह प्रवेश जो भी कर रहा है, उसको कहते हैं वो लोग शुभ कार्य, शुभ काम। और उसकी शुरुआत को श्री गणेश कहते हैं। और गणेश जी की पूजा अर्थात वो भी क्या है? इच्छा की पूर्ति के लिए, कि हमारी इच्छा पूरी हो, इसलिए श्री गणेश। और ये क्या है? गण माने मन से इंद्रियां, इंद्रियों में और मन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो। जब ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होती है तभी जीव का कल्याण होता है। तो इस कल्याणकारी इच्छा को हमने संसार में, समाज में जितने भी काम आरंभ करते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सबके पहले वो बाहर समाज में जो भी आरंभ करते हैं श्री गणेश जी की पूजा करवाते हैं। वो एक प्रकार की भ्रांति है, लेकिन उसका मतलब यही होता है जो भी कार्य करें वो सारा कार्य तब तक शुभ नहीं माना जा सकता जब तक हमारे मन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं है। हमारे मन और इंद्रियों में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं है। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के साथ
हम कोई भी काम संसार में आरंभ करें। इसलिए होना ये था कि हर काम को आरंभ करने से पहले भगवान का स्मरण करो, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करो। ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा है वो श्री गणेश है। और हर काम के आरंभ से पहले भगवान की प्राप्ति की इच्छा और भगवान का स्मरण करो, स्मरण करके आरंभ करो। इस तरह से इसका नाम क्या था? श्री गणेश था। तो ऐसे ही तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो वो फिर जब शुरुआत करते हैं तो उसको मंगलाचरण अर्थात वह आचरण जिसको करने से जीव का कल्याण होता है। तो किसको करने से जीव का कल्याण होता है? मन से इंद्रियां। मन से इंद्रियों में ईश माने ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ये क्या है? ये गणेश जी की वंदना है। जब प्रबल इच्छा होती है तब इसी इच्छा की पूर्ति के लिए फिर हम भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। और हमारे जीवन में संपूर्ण मंगल कब होता है? जब ईश्वर प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो गणेश जी जो सद्गुण था, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा पूरी हो गई तो गणेश आपके अंदर आ गया, आपके आचरण में आ गया। तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होगी तो उसके लिए हम भजन करेंगे, और भजन की पराकाष्ठा में भगवान की प्राप्ति हो गई तो फिर वो गणेश नामक सद्गुण पूरी तरह से आ गया। मन से इंद्रियों का स्वामित्व प्राप्त हो गया, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो ये आचरण में ये इच्छा ढल गई। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो ये इच्छा हमारे आचरण में ढल गई। तो फिर क्या हुआ? मंगल आचरण, जीव का क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के साथ भजन आरंभ होता है और ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा पूरी हो गई, भजन पूरा। अर्थात इस आचरण से क्या हुआ? जीव का कल्याण हुआ। और दूसरा वंदना करते हैं सरस्वती की। तो सरस्वती को भी हम बाहर देखते हैं कि विद्या की देवी माना जाता है। स्कूलों में उसकी स्थापना है, तरह तरह की कथाएं हैं। लेकिन सरस्वती, तुलसीदास जी कहते हैं कि शारद दार नार सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतर्यामी। ये सरस्वती क्या है? इसके सूत्रधारी कौन है? भगवान राम, परमात्मा। और ये क्या है? कठपुतली है। और जे पर कृपा करें जन जानी, कवि उर अजर नचावे बानी। जिस पर भगवान राम की कृपा होती है उस कवि के अंदर इसको नचाते हैं। वो सरस्वती काम करने लगती है। लेकिन काम कब करेगी कठपुतली? जब उसको नचाने वाला व्यक्ति पीछे से जो झटका देता रहता है तब वो कठपुतली काम करती है। तो इसलिए सरस्वती अपने आप में कोई देवी नहीं है। इसको नचाने वाले, इसको काम कराने वाले कौन है? भगवान राम, प्रभु श्री राम। और कीने प्राकृत जन गुण गाना और सिर धुन गिरा लगत पछताना। अगर सरस्वती आ गई और कोई प्राकृतिक मनुष्यों के गुणगान करने लग गया, संसार में कुछ और चीज गाने लग गया, सुनाने लग गया, तो वो सरस्वती अपना सिर धुनती है। अर्थात सरस्वती का जो वंदना है, सरस्वती का के आने का, आचरण में आने का जो लाभ है वो सिर्फ रामचरित सर बिन अनभाए और सो श्रम जाए न कोटि उपाय। अगर सरस्वती किसी के अंदर आ गई तो उसका लाभ एक ही दिशा में है कि वो भगवान के गुणों की वंदना करे, भगवान के गुणों का गायन करे, तभी वास्तव में वो सरस्वती है। अगर सरस्वती आई और भगवान के गुणों का अनुवाद, गुणों का गायन नहीं किया तो सरस्वती भी पश्चाताप करती है। तो ये जो सरस्वती है इसके सूत्रधारी कौन है? राम है। तो सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती का स्वरूप क्या बताए कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद समपि। और इसको वाणी भी कहा गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब वास्तव में सरस्वती का मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से ये कौन सा सद्गुण है? ये देवी है। अर्थात ये देवी संपद का एक लक्षण है सरस्वती।
ये देती है हमको, क्या देती है? परमात्मा की प्राप्ति कराती है। तो कौन सा सद्गुण है? सरस्वती, अर्थात स माने वह परमात्मा, परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति। तो बाहर कोई देवी नहीं है, हमारी वृत्ति। हम जब परमात्मा के रस में डूबने लगते हैं, परमात्मा के रस में बरतने लगते हैं, स माने वह परमात्मा, स रस भरती, परमात्मा के रस में जब हम बरतने लगते हैं तो उसका नाम सरस्वती है। परमात्मा के चलाए जब हम चलने लगते हैं तो उसका नाम सरस्वती है। तो ये सरस्वती जब हमारे अंदर आती है, ये सरस्वती कैसे आती है? जब हमारे अंदर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होती है, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वाणी। वाणी क्या है? नाम का जप, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा, ये 4 प्रकार की वाणी है। तो जब वैखरी से हम नाम जपते हैं, जैसे ओम या राम, 2 शब्दों का जप होता है, चाहे राम जपो चाहे ओम जपो। तब बोल के हम जपेंगे, जैसे ओम ओम ओम, तो इसको वैखरी कहते हैं। और धीरे धीरे जपते हैं, खुद ही बोलो खुद ही सुनो, तो इसको मध्यमा कहते हैं, ये भी वाणी है। और तीसरा पश्चंती। पश्चंती माने, पश्च माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई, इसको देखो, इसको समझो। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तो जब श्वास को के साथ ये नाम का जप होने लगता है तो इसको पश्चंती कहते हैं। और परावाणी का मतलब होता है कि श्वास में सूरत एक बार लगा दी, मन की दृष्टि अपने से सुनाई देने लगे, ओम ओम, जपने की जरूरत न पड़े। ये 4 प्रकार की वाणी है। और ये चारों प्रकार की वाणी से क्या होता है? साधक परमात्मा के रस में बरतता है, परमात्मा के रस में डूबता है। तो जब परमात्मा का रस इसको प्राप्त होने लगता है, नाम जपने लगता है, वैखरी से, मध्यमा से, पश्चंती से, तो परमात्मा का रस प्राप्त होने लगता है, परमात्मा के रस में बरतने लगता है। जब परमात्मा के रस में जब बरतने लगता है साधक, तो इसको कहते हैं हम सरस्वती। अब ये सरस्वती जब पूरी तरह से किसी के अंदर आ गई तो लोग कहते हैं इसकी वाणी पे सरस्वती बोलती है। तो सरस्वती बोलने का मतलब ये नहीं है कि बाहर कोई गाने लग गया, अच्छा बोलने लग गया, प्रवक्ता हो गया, वो सरस्वती नहीं है। सरस्वती का मतलब परमात्मा के रस में बरतने लग गए, ब्रह्म पीयूष हमको प्राप्त होने लगा, परमात्मा के रस में हम बरतने लग गए। भगवान का जैसा निर्देशन मिल रहा है उस निर्देशन को समझ के हम आचरण करने लग गए, नाम जपने लग गए, इसका नाम सरस्वती है। तो जब हम वैखरी से नाम जपना आरंभ करते हैं तो परमात्मा के रस में बरतना आरंभ होता है, ये निम्नतम सीमा है। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो वो साधक परमात्मा के रस में डूब जाता है। फिर उस महापुरुष को जो परमात्मा के रस में ही बरतता है, 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते हमेशा ब्रह्म विचार में ही रहता है, ब्रह्म के रस में ही बरतता है, तो उसकी वाणी क्या होती है? सरस्वती होती है। और ये रामचरितमानस में जो छंद है, सोरठा है, दोहा है, ये सब क्या है? ये सरस्वती की वाणी है। अर्थात एक ऐसा महापुरुष जो परमात्मा के रस में डूबा, जैसे तुलसीदास जी डूबे, परमात्मा के रस में बरते, और फिर उनके मुंह से भगवान ही बोला, इसलिए सरस्वती, इसलिए उनकी वाणी क्या हो गई? सरस्वती हो गई। तो इसलिए अक्षरों के समूह, अर्थों के समूह और रस और छंद जो इस रामचरितमानस में है, उनके समूह को क्या कहा? सरस्वती का स्वरूप बताया कि जब सरस्वती आती है, परमात्मा के रस में कोई बरतने लगता है, जब हम नाम जब आरंभ करते हैं तो वो शुरुआत है, लेकिन परावाणी की अवस्था आ गई तो ये पराकाष्ठा है। वहाँ पूरी तरह से सरस्वती जो सद्गुण है वो हमारे आचरण में आ गया। जो मंगलकारी सद्गुण है सरस्वती, वो जो देवी है, परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति, वो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। हम परमात्मा के रस में डूब के चलने लगे। तुलसीदास जी की जब ये अवस्था आई, परमात्मा के रस में डूब के चलने लगे, तो रामचरितमानस की रचना हुई। तो अक्षर हैं, छंद हैं, समूह हैं, ये बाहर जो लिखने में आते हैं, ये प्रकट कहाँ से हुए? तुलसीदास जी परमात्मा के रस में डूबे,
और भगवान के मार्गदर्शन में चले, भजन किए, और फिर ये जो रामचरितमानस लिखे, ये कहाँ से निकला? परमात्मा के रस में डूबे, परमात्मा के मार्गदर्शन से जो परमात्मा की वाणी मिली, जो अर्थ मिला, जो चौपाई मिली, जो दोहा छंद जो कुछ मिला भगवान की प्रेरणा से, वो तुलसीदास जी ने व्यक्त कर दिया। और जब व्यक्त करने में आता है वाणी, तो उसका क्या स्वरूप होता है? जब वाणी को आप लिखने जाओगे तो अक्षर बनाने पड़ेंगे, उनको वर्ण कहा। तो वर्णों का समूह अर्थात अक्षरों का समूह, और अर्थों का, फिर अक्षरों के अर्थ होंगे, एक एक चौपाई का अर्थ है, वो भी एक समूह है। और फिर हर चौपाई में जो रस है वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा में डूबने वाला रस है, इसलिए हर चौपाई में रस है। तो उसको क्या है? वो रस का भी समूह है, परमात्मा में रस में डूबता है। हर चौपाई का जब आप अर्थ निकालोगे तो आप पाओगे कि हमारे अंतःकरण में वो गुण है। वो चौपाई कहीं ना कहीं हमारे मन के अंतराल में है और वो हमको परमात्मा से जोड़ रही है। तो इसलिए हर चौपाई परमात्मा में रस पैदा करने वाली है। हर चौपाई का अर्थ, अक्षर, शब्द, सब छंद, जो भी छंद है वो भी परमात्मा में आसक्ति पैदा करने वाला है, लगाव पैदा करने वाला है। तो ये जो बाहर जब वाणी व्यक्त, जो बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, परमात्मा के रस में बरतना आरंभ होता है बैखरी से, और जो परावाणी की अवस्था में पहुंच गया वो परमात्मा के रस में वो महापुरुष पूरी तरह बरत रहा है, परमात्मा में ही डूबा हुआ है। उसे मुँह से परमात्मा ही बोल रहा है, अर्थात सरस्वती बोल रही है, परमात्मा के रस में बरत रहा है। इसलिए उसी परमात्मा की वाणी को क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं। वो बोलता महापुरुष है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से बोल रहा है। तो जितने भी वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, इसमें छंद, दोहा, श्लोक जो कुछ भी है, ये सब सरस्वती है, सरस्वती का स्वरूप है। क्योंकि जो महापुरुष परमात्मा के रस में बरता, डूबा, उसी ने इन सब की रचना की। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, इन योग दर्शन, जो परमात्मा के रस में डूबा, बर्ताव किया, भगवान के इशारे पे चला, उसी महापुरुष की वाणी क्या है? सरस्वती है। और ये जो अक्षर हैं, शब्द हैं, शास्त्रों में लिखे हैं, ये अक्षर शब्द का समूह क्या है? ये सरस्वती का ही एक रूप है। परमात्मा के रस में बरते और तब जाकर के उन्होंने व्यक्त किया, उसी को अक्षरों का समूह बन गया, अर्थों का समूह बन गया, छंद बन गया, दोहा बन गया, श्लोक बन गया। एक तो ये इसका अर्थ है। और दूसरा, जिस दिन से हम भजन आरंभ करते हैं बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, उसी दिन से हमारे अंदर क्या है? वर्ण व्यवस्था आरंभ हो जाती है। वर्ण का मतलब होता है चयन करना। उसी दिन से हमारी आत्मा हमको वर्ण कर लेती है। तो वर्ण कर लेती है तो हमारा स्वरूप निश्चित हो जाता है। तो आरंभ होता है साधना का शूद्र अवस्था से, फिर शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद फिर परमात्मा की प्राप्ति। तो इन चारों वर्णों का आरंभ हो जाता है जिस दिन से हम नाम जपते हैं। परमात्मा के रस में बरतना, नाम जपना माने परमात्मा के रस में, सरस्वती परमात्मा के रस में बरतना हमने आरंभ कर दिया, नाम जपना आरंभ कर दिया, तो हमारा वर्ण आरंभ हो गया। कौन सा वर्ण? शूद्र। शूद्र माने कोई जाति नहीं, शूद्र का मतलब होता है अल्पज्ञ। आज साधक भजन में लगेगा, मन नहीं लगेगा, बैठेगा तो भी, नहीं बैठेगा तो भी, इसलिए वो शूद्र अवस्था का है। तो ये शूद्र अवस्था का है। तो शूद्र अवस्था आई कहाँ से? क्योंकि वो परमात्मा के रस में बरतना सरस्वती का ही स्वरूप है, परमात्मा के रस में बरतना आरंभ किया, इसलिए वो शूद्र स्तर का है। फिर वैश्य स्तर में भी परमात्मा के रस में बरत रहा है, क्षत्रिय स्तर में भी परमात्मा के रस में बरत रहा है, और ब्राह्मण स्तर में तो पूरी तरह परमात्मा में डूब गया, परमात्मा के रस में ही बरत रहा है। तो इसलिए दूसरा वर्ण का मतलब होता है ये चारों वर्णों का समूह। सरस्वती का ये भी एक स्वरूप है, चारों वर्ण, चारों अवस्थाएं। ये जब सरस्वती जो देवी है, देवी संपद है, एक सद्गुण है, ये पूरी तरह हमारे अंदर आ जाता है, पूरी तरह से हम परमात्मा के रस में बरतने लगते हैं, तो बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये चारों अवस्थाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। लेकिन इनका आरंभ कब होता है? जब हम नाम जपना आरंभ कर देते हैं। तो इसलिए वर्णों का समूह,
और वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, और दूसरा अर्थ। जैसे जैसे हम जिस वर्ण में रहेंगे, शूद्र स्तर का साधक है तो क्या करेगा, अर्थ माने देवी संपद, देवी संपद भी अर्जित होती जाएगी। लेकिन ये अर्थ और वर्ण ये हो किस लिए रहा है, कौन कर रहा है, सरस्वती परमात्मा के रस में बरत रहा है, इसलिए देवी संपद अर्जित हो रही है। इसलिए अर्थों का समूह अर्थात देवी संपद भी अर्जित होने लगती है। रसानाम, और हर वर्ण में बैखरी से हम जपते हैं शूद्र स्तर के होते हैं, मध्यमा से जपते हैं वैश्य स्तर के होते हैं, पश्चंती से जपते हैं क्षत्रिय स्तर के होते हैं, परा से जपते हैं ब्राह्मण स्तर के होते हैं। ये चारों अवस्थाएं किसका स्वरूप है, सरस्वती का, परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति का ही ये चारों स्वरूप है। इसलिए चारों अवस्थाओं में से गुजर के हमको रस किस में आता है, परमात्मा में। परमात्मा में हम रस लेने लगते हैं, और परमात्मा में रस लेने लगते हैं तो परमात्मा में ही आसक्त हो जाते हैं। तो ये जो परमात्मा में ही रसने लगे, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उसी में डूब गया, फिर उसकी वाणी क्या निकलती है, उसके मुंह से जो शब्द निकलेगा, अक्षर निकलेगा, वो सब क्या है, सरस्वती है। तो इसलिए ये क्या है, ये आचरण, ये देवी, ये परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति हमारे अंदर आ गई तो ये मंगलाचरण, कल्याणकारी आचरण है। ये हमारे आचरण में डल गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इसके बाद फिर बताते हैं कि और क्या आवश्यक है जीव के कल्याण के लिए, और कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। तो भवानी शंकर और वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, भवानी और शंकर की वंदना की है, दोनों की मिला के। तो ये दोनों की मिला के वंदना क्यों की है, वो तो बताते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपेण, और वो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। लेकिन श्रद्धा विश्वास कहाँ पर, तो कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाम स्वांतम स्थितम ईश्वरम, अपने अंतःकरण में जो स्थित ईश्वर है उसको सिद्ध जन भी प्राप्त नहीं कर पाते। कब तक, जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है। क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिन मय गंध के पावे कोई। ये पुरुष श्रद्धामय है, लेकिन श्रद्धा करनी किस में है, विश्वास करना किस में है। तो ये विश्वास करना किस में, विश्वास करना है, तो विश्वास करना है हृदय स्थित ईश्वर में, अंतःकरण में जो ईश्वर है उसमें विश्वास करना है। और वो परमात्मा क्या है, विश्वास स्वरूप है, विश्व में उसका वास है कण कण में, इसलिए उस परमात्मा का एक नाम क्या है, विश्वास है। वो विश्वास स्वरूप है और उसी में विश्वास करना है, उसी में श्रद्धा करना है। लेकिन उसमें श्रद्धा और विश्वास होगा कैसे, तो कहते हैं कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपद जल के चिकनाई। इसमें बता दिए कि श्रद्धा विश्वास कैसे होता है। अंतःकरण में जो ईश्वर है उसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होती है। कब, जब हमको जानने में आता है कुछ, जब हमारे अंदर से भगवान कुछ बताएं, कुछ चमत्कार दिखाएं, तो हमारे अंदर क्या होता है, विश्वास होता है, कुछ प्रतीति होती है, जानकारी मिलती है। भगवान बताने लगते हैं तो जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलती है तो प्रतीति होती है, अर्थात विश्वास होता है। और जब विश्वास होता है तो बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, विश्वास हो गया तो प्रीति हो जाती है, और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और प्रीति हो गई तो भक्ति दृढ़ हो जाती है। जो भक्ति दृढ़ हो जाती है उसी को कहते हैं श्रद्धा का होना। तो इसलिए बिना जाने विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास किस में करना है, हृदय स्थित ईश्वर में। लेकिन वो विश्वास कब होता है, जब हृदय स्थित ईश्वर जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगे, भगवान कुछ प्रेरणा करके बताने लगे, कोई चमत्कार दिखाने लगे, कुछ जानकारी मिलने लगे, कुछ अनुभव होने लगे, तब हमको विश्वास होता है। और वो विश्वास जो है हमारे अंदर जो ईश्वर है उसके प्रति होता है। और जब विश्वास हो जाता है तो श्रद्धा भी स्थिर हो जाती है। लेकिन ये श्रद्धा और विश्वास हृदय स्थित ईश्वर में होता कैसे है, और हृदय स्थित ईश्वर जागृत कैसे होता है, उसके लिए फिर वो बताते हैं कि वो व्यवस्था सद्गुरु देते हैं। वो व्यवस्था कौन देता है,
हृदय स्थित ईश्वर में हमारा विश्वास हो जाए, श्रद्धा स्थिर हो जाए। क्योंकि श्रद्धा स्थिर नहीं है मनुष्य की अपने हृदय स्थित ईश्वर में। जो जहाँ मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जहाँ है देवी देवता भूत प्रेत सब जगह कहीं न कहीं जाता रहता है, लेकिन इसकी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में नहीं होती। तो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा कराता कौन है, विश्वास कराता कौन है? तो उसके लिए आगे कहते हैं कि शंकर। और शंकर होता कौन, शंकर किसको कहते हैं? तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रुतो ये वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, पहले बताया। विश्वास क्या है? शंकर का रूप है विश्वास, अर्थात परमात्मा का एक नाम है। और श्रद्धा पार्वती को बताया, उसी को प्रेम, पार्वती को प्रेम भी कहा। प्रेम कहो, श्रद्धा कहो, भक्ति कहो, एक ही मतलब है। क्योंकि बिना श्रद्धा के श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो ईश्वर ज्ञान है उसकी प्राप्ति श्रद्धा से ही होती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, धर्म का आचरण भी श्रद्धा से ही आरंभ होता है। और श्रद्धा का मतलब होता है एक परमात्मा को मानना, उसी को पाने की इच्छा रखना, इसका नाम श्रद्धा है। लेकिन ये सब संभव होता कैसे है? विश्वास, जैसा कहा कि जाने बिनु, जब कुछ जानकारी होती है तो विश्वास होता है हमारे हृदय में, लेकिन ये जानकारी होगी कैसे? इसके लिए कहते हैं कि शंकर। तो बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भक्त कर लक्षण एहु, भगवान की प्राप्ति करनी है तो शंकर। शंकर का नाम बहुत जगह आया। शंकर भगत बिना नर शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। जगह जगह तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर की भक्ति के बिना, शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। जे पर कृपा न करें पुरारी सोन पाव मुनि भक्ति हमारी। स्थान स्थान पे आया, लेकिन वो शंकर का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो सदगुरु है वही शंकर का स्वरूप है। सदगुरु कौन है? जिसने हृदय स्थित ईश्वर को तपस्या करके जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, ऐसा महापुरुष क्या है? वो शंकर है, वही सदगुरु है। तो शंकर इनका नाम है। शंकर का मतलब होता है जो शंकाओं से अतीत है, कोई भी शंका उनके पास नहीं है, और दूसरे की शंकाओं का भी समाधान करने की क्षमता है। इसलिए शंकर जी के गले में क्या है? विष है। विष का मतलब समस्याएं, शंकाएं। संसार की जितनी भी समस्याएं लेकर के ऐसे महापुरुष के पास लोग आते हैं, तुरंत कोई भी शंका लेके आएगा उसका समाधान कर देते हैं। तो उनके गले में हर समस्या का समाधान है। इसलिए विष माने समस्या, विष माने विषय, विषय माने समस्या, और समस्या का समाधान मौजूद है। हर समस्या का समाधान उनके गले में है, उनके कंठ में है। इसलिए वे कंठ में किसको धारण करते हैं? विष को। तो बाहरी विष नहीं, बल्कि विष माने सांसारिक समस्याएं। हर समस्या का समाधान उनके पास है, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। इसलिए उसको कहा गया विष को धारण करते हैं। और सदगुरु में कौन कौन से गुण होते हैं? त्रिशूल धारण करते हैं। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार का शूल है। जो दुख है उससे परे होते हैं, इसलिए त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिपुरारी उनका नाम कहा गया। सत्रजतम, तीनों गुणों को पूरा किए, तीनों गुणों को पाट दिए, तीनों गुणों को काट के फिर परमात्मा में स्थित हुए, इसलिए एक नाम त्रिपुरारी है। ये महापुरुष की विभूति है। उनके हाथ में डमरू रहती है। डमरू बजाया तो सब पक्षी भाग गए, तो माता पार्वती को अमर कथा सुनाए। अर्थात अमर कथा का मतलब होता है जो कथा अमृत प्रदान करती है, अमृत की प्राप्ति कराती है। वो कथा किसके पास है? जो कल्याण तत्व सदगुरु हैं उनके पास है। उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। लेकिन ये ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है? जब तक कोई दृढ़ नहीं है, अधिकारी नहीं है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावे आरत जब अधिकारी पावे। जब पार्वती जी अधिकारी हुई तो शंकर जी ने फिर रामचरितमानस, ब्रह्म विद्या उनको बताई, अमर कथा बताई। तो ऐसे ही जो दृढ़ता ही डमरू है, वो स्वयं दृढ़ हैं, मन क्रम वचन से परमात्मा में दृढ़ हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। किसी भी दुख सुख से, किसी भी परिस्थिति से चलायमान नहीं हो सकते।
ऐसे ही वो अधिकारी देखते हैं कि जो दृढ़ है कभी चलायमान नहीं होगा, ऐसे ही अधिकारी देखते हैं, तभी ब्रह्म विद्या का, राम कथा का, अमर कथा का उपदेश सुनाते हैं। तो दृढ़ता उनके अंदर रहती है और दृढ़ता की परख करने की क्षमता भी उनके अंदर रहती है। शमशान में रहते हैं। शमशान का मतलब जब सभी शुभाशुभ संस्कार कट जाते हैं तब शिव तत्व की प्राप्ति होती है। क्या पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा। संसार में पूजनीय कौन है? जो शिव तत्व में स्थित महापुरुष है। शिव माने कल्याण। जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है उसी का नाम शिव तत्व है, उसी को कल्याण तत्व ही कहते हैं। जो उसमें स्थित हो गया वो महापुरुष क्या है? वो सदगुरु है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, सदगुरु होते हैं, इनके प्रति जब हम समर्पित होते हैं तो यमास्त्र वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। टेढ़ा मन भी उनके मस्तक पे बंद नहीं होता है। तो टेढ़ा चंद्रमा, तो टेढ़ा चंद्रमा क्या है? मन सचित्त महान। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक साधक का मन क्या है? चंद्रमा के समान टेढ़ा है, विषयोन्मुखी है। और ये बंधनीय कब हो जाता है? जब सदगुरु इसको धारण कर लेते हैं। जब कोई साधक, कोई भक्त सदगुरु के प्रति, शंकर के प्रति, शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं उनके प्रति जब समर्पित हो जाता है, अपने मन को उनको समर्पित कर देता है और वे साधक के मन को धारण कर लेते हैं, तब साधक भी नाम जपते जपते, साधक नाम जपे लो लाए और सिद्ध अनिमादिक पाए, सिद्ध हो जाता है, वह भी बंद नहीं हो जाता है। अर्थात एक तत्वदर्शी सदगुरु की सानिध्य में जो साधक भजन करता है, नाम जपता है, धीरे धीरे उसका मन जो विषयोन्मुखी है, टेढ़ा है, वो विषयों का त्याग करके सीधा हो जाता है, परमात्मा में लग जाता है। तो वो साधक भी जब भगवान की प्राप्ति कर लेता है तो वो भी बंधनीय हो जाता है। इसलिए टेढ़ा चंद्रमा भी क्या है? बंधनीय है। हिमास्तोय वक्रों पे चंद्र सर्वत्र, सर्वत्र बंधनीय हो जाता है। लेकिन ये बंधनीय कर्ता कौन है? जो तत्वदर्शी सदगुरु है, शंकर स्वरूप हो। तब ऐसे महापुरुष के प्रति जब हम समर्पित होते हैं तब हमारे अंदर विश्वास और श्रद्धा, श्रद्धा रूपी पार्वती, विश्वास रूपी शंकर हमारे अंदर पैदा होते हैं। अर्थात जब उनके प्रति समर्पित होते हैं, नाम जपने लगते हैं, तब भीतर से वो महापुरुष जागृति करते हैं, अनुभव की जागृति, भगवान की जागृति, और कुछ पहचान कराते हैं, कुछ अनुभव देते हैं। भगवान कुछ न कुछ बताते हैं उनके माध्यम से जागृत होकर के। तो जब कुछ जानने में आता है साधक के अंदर तब विश्वास दृढ़ होता है। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब उसकी श्रद्धा स्थिर होती है। और ये श्रद्धा और विश्वास दो ऐसे तत्व हैं, दो ऐसे सद्गुण हैं जिनके बिना सिद्धि स्थिति तक भी पहुंच गया, लेकिन श्रद्धा या विश्वास डगमगा गया तो भगवान नहीं मिलते हैं। सिद्धि मिल गई, सिद्धि में भटक गया तो श्रद्धा विश्वास डगमगा गया, भगवान नहीं मिलेंगे। तो इस श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ कौन करता है? जिस सदगुरु के प्रति हम समर्पित हैं, उन सदगुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है और विश्वास है, तो हमारे अंदर जो ईश्वर है उसके प्रति भी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता चला जाएगा, पुष्ट होता चला जाएगा। लेकिन किस माध्यम से? जो अनुभवी सूत्रपात है, भगवान जो अभिन्न होकर के, आत्मा से अभिन्न होकर के जो मार्गदर्शन कर रहे हैं पल पल पे साधक को, जो बता रहे हैं भूत भविष्य वर्तमान, जब साधक उसको पढ़ता जाता है, देखता जाता है, समझता जाता है, तो उसका विश्वास भी बढ़ता जाता है और श्रद्धा भी बढ़ती जाती है। और इन दोनों को के बढ़ने से एक दिन वो खुद भी शंकर स्वरूप सदगुरु हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों गुण जब पराकाष्ठा पे होते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन दोनों गुणों को, सद्गुणों को हमारे अंदर कौन पुष्ट करता है? सदगुरु, जो पहले से शंकर स्वरूप है। उनके प्रति हम समर्पित हैं तो श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाएगा, डगमगाएगा नहीं कभी, भगवान उसको संभालते जाएंगे। तो जब प्राप्ति कर लिया तो वो भी शंकर स्वरूप सदगुरु हो गया। तो शंकर स्वरूप होने का मतलब है कि ये कल्याण हो गया उसका भी, जीव का। तो ये जो शंकर स्वरूप हो जाना क्या है? ये आचरण क्या है? मंगलकारी आचरण है, कल्याणकारी आचरण है। श्रद्धा और विश्वास क्या है? जीव का कल्याण करते हैं। तो भवानी और शंकर बाहर देवता, शंकर जी या पार्वती, उनकी पूजा नहीं, उनकी वंदना नहीं, भीतर और श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाना। और शंकर की पूजा मतलब बाहर जो सदगुरु है शिव तत्व स्थित,
उसका ध्यान करना। उसके ध्यान करने से ये श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाता है। जिसके अंदर बढ़ता है वह भी गुरु के गुरुत्व को प्राप्त करके शंकर स्वरूप सदगुरु हो जाता है। अर्थात ये मंगलकारी आचरण है, ये सद्गुण आ गया। इसके बाद बताते हैं कि इन सद्गुणों को, सभी सद्गुणों को आचरण में डालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका स्वरूप बताते हैं। तो कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम भगवान राम के और सीता के गुणों का जो समूह है, उस समूह को क्या कहा गया? पुण्य रूपी जंगल कहा गया। उस समूह को अरण्य कहा गया। और उस जंगल में विचरण कौन करता है? कवीश्वर और कपीश्वर, दो का नाम लिए, हनुमान जी का और वाल्मीकि जी का। तो वाल्मीकि और हनुमान जी का भी वंदना किए। तो इन दो का वंदना, ये भी दो सद्गुण है। जामवंत हनुमान या वाल्मीकि हनुमान कोई बाहर नहीं, ये भीतर हमारे सद्गुण है। इनको जब तक हम आचरण में नहीं डालेंगे हमारा मंगल, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो हनुमान का मतलब क्या है? हनुमान का मतलब होता है वैराग्य रूपी हनुमान। और वैराग्य किसको कहते हैं? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे और सुने विषय वस्तुओं में राग का भाव। अर्थात हमको दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, लेकिन मन में कोई आसक्ति नहीं हो रही है, किसी भी विषय के प्रति कोई कल्पना नहीं हो रही है। देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन मन में कुछ नहीं हो रहा है, कोई कल्पना नहीं, कोई संस्कार नहीं बन पा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके अंदर वैराग्य है। वैराग्य मतलब आपके अंदर हनुमान है। तो वैराग्य का मतलब जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है तो कई तात सो परम वैरागी और तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जब ये वैराग्य का आचरण पूरा हो जाता है तो जीव का मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। पूरा कब हो जाता है? तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जब साधक तीनों गुणों का त्याग कर देता है और रिद्धियों सिद्धियों का भी त्याग कर देता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? पर वैराग्य। वो जो पर वैराग्य की जो स्थिति है वो उसी का नाम हनुमान है। तो हनुमान का जो चरित्र है, हनुमान एक सद्गुण है। कौन सा सद्गुण? वैराग्य। और इसका आचरण कहाँ से शुरू होता है? जिस दिन से हम भजन आरंभ करते हैं उस दिन से हमारे अंदर वैराग्य शुरू होता है। और जब तीनों गुणों का त्याग कर दिए, सिद्धि का भी त्याग कर दिए, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवत्ता का भी प्रयोजन नहीं, पर वैराग्य की स्थिति हो गई, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, तो इसको कहते हैं पर वैराग्य। ये आचरण में आ गया तो जीव का क्या होता है? कल्याण होता है। इसलिए मंगलाचरण, ये आचरण क्या करता है? मंगल करता है, कल्याण करता है। इसको हनुमान कहा गया, इसी को वैराग्य कहा गया। तो इस हनुमान की वंदना की। कौन से हनुमान की? वैराग्य की। तुलसीदास जी किस हनुमान की वंदना कर रहे हैं? वैराग्य की। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। बाध विरत बिनु ब्रह्म विचारू, बाध वसन बिनु भूषण बारू। बिना वैराग्य के ब्रह्म का विचार करना व्यर्थ है। तो ये भी एक सद्गुण है। और दूसरा वंदना किसकी की है? वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या है? वाल्मीकि जो थे उनका पूर्व जीवन क्या था? एक दस्यु थे, लेकिन बाद में सप्तऋषि मिले, नारद मिले, उन्होंने भजन बताया तो उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो ब्रह्म स्वरूप हो गए मतलब ब्रह्म के ही स्वरूप हो गए। तो तुलसीदास जी ने वाल्मीकि को जो प्रतीक बनाना हुआ तो उनको बताया किसका प्रतीक? ब्रह्म विद्या रूपी वाल्मीकि। ब्रह्म विद्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म विद्या का मतलब होता है देखें चराचर नारमय ते ब्रह्ममय देखत रहे, जे देखें चराचर ब्रह्ममय ते नारमय देखत रहे। जब हमारे दृष्टि काममयी होती है तो ये संसार जो ब्रह्ममयी दिख रहा था वो नारमयी दिखने लगता है। और जब हमारी दृष्टि ब्रह्ममयी होती है तो जो नारमय मायामयी संसार है वो ब्रह्ममय दिखाई देने लगता है। तो ब्रह्ममय देखने का मतलब है कि जो कुछ बाहर है, बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ हमारे भीतर है। ऐसी दृष्टि आना क्या है? ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या रूपी वाल्मीकि। तो वास्तव में साधक कब मुक्त होता है, कब उसका कल्याण होता है? जब उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? जो कुछ है सारा संसार ब्रह्म का स्वरूप है,
जो कुछ है सब मेरे अंदर है। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी ही आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है। उस अवस्था में जाकर के वो क्या है, मुक्त होता है। तो ये कब संभव होता है? ये वाल्मीकि, ब्रह्म विद्या रूपी वाल्मीकि। तो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत क्या आ जाता है? ब्रह्म विद्या का मनन भी आ जाता है, जिसमें रामचरितमानस का आध्यात्मिक कोड वर्ड है, वो ब्रह्म विद्या है, जहाँ से भगवान राम का अवतरण होता है और जहाँ तक रावण मारा नहीं जाता, उससे भी आगे तक जो क्रम है आध्यात्मिक, वो पूरा ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या का मनन, ये सभी आचरणों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वाल्मीकि की वंदना की, अर्थात ब्रह्म विद्या का मनन करना पड़ेगा। ब्रह्म विद्या का मनन, और इसी को कहते हैं नाम जप का अभ्यास, भजन का अभ्यास कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य भी कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या का मनन, नाम का जप, ये सब क्या है? ये सब वाल्मीकि है, अर्थात अभ्यास। और वैराग्य क्या है? उसको हनुमान कहा गया। हनुमान का मतलब होता है वैराग्य। तो ब्रह्म विद्या का मनन, नाम का जप, ये सब वाल्मीकि का स्वरूप है। इसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ब्रह्म विद्या का मनन, नाम जप, ये अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा हम जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इन दोनों के द्वारा। और ये दोनों रहते कहाँ पर हैं? सीताराम का जो गुण समूह है, अर्थात भगवान का, ईश्वर के गुणों का मनन करना, चिंतन करना। इसी में जब वैराग्य होगा साधक के अंदर, तो भगवान के गुणों का मनन करेगा, ईश्वरीय गुणों का मनन करेगा। ब्रह्म विद्या का मनन कर रहा है साधक, वो भी ईश्वरीय गुणों का मनन ही है। तो ये भगवान के, हमको ये अभ्यास और वैराग्य कहाँ लगाता है? भगवान के गुण रूपी जंगल में, गुणों का जो समूह रूपी जंगल है, उसमें विचरण कर साधक करने लगता है। जब ब्रह्म विद्या का मनन करता है, वैराग्य है उसके अंदर, तो कहाँ विचरण करेगा, कहाँ घूमेगा, कौन से जंगल में रहेगा? भगवान के गुण रूपी, गुणों का जो समूह है, उस जंगल में विचरण करेगा। फिर कहते हैं कि इन सब की जागृति के लिए अंत में कहते सीता जी की वंदना करते हैं। तो सीता जी का स्वरूप बताते हैं कि उद्भव स्थित संगार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीम, न तो हम राम बल्लभम। सीता जी क्या है? उद्भव, स्थिति और संगार, उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संगार करने वाली प्रसक्ति। भगवान राम का जब अवतार हुआ, तो भगवान राम ने कहा कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, सौ अवतरे मोरे है माया। जो आदि शक्ति है मेरी, उसका भी अवतार होगा, जिसने जगत की उत्पत्ति की है। तो उद्भव, स्थिति और संगार कारिणी, ये क्या है? ये अनुभवी शक्ति है। भगवान राम कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा हमारे अंदर जागृत होता है तो किस रूप में? अनुभव के रूप में। और उस अनुभव को धारण करने वाली शक्ति है, उसका आचरण करने वाली शक्ति है, वो क्या है? वो सीता है। इसलिए शक्ति रूपी सीता कहा गया, इसी को शांति रूपी सीता कहा गया। तो सारे सद्गुण हमारे आचरण में कब आते हैं? जब हमारे अंदर अनुभवों की जागृति होती है। तो उद्भव करने वाली, अर्थात उत्पन्न करने वाली, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, बाहर तो उत्पन्न होता है, विलीन होता है सृष्टि, वो उत्पत्ति नहीं। ये अनुभवी शक्ति किसकी उत्पत्ति करती है? परमात्मा की आदि शक्ति। ये किसका उद्भव करती है, किसका पालन करती है? वास्तव में जितने भी सद्गुण है, ईश्वरीय गुण है, उसकी उत्पत्ति ये अनुभवी जो शक्ति है उसके द्वारा होती है। अर्थात हमारे अंदर जब अनुभव जागृत हो जाते हैं, भगवान बताने लगते हैं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जे संता। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? तो कहते हैं अनुभव गम्य। अनंत माने अतीत, भव माने संसार, संसार से अतीत करा देने वाली जागृति। वो जागृति क्या है? जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारी प्रार्थना, हमारा नाम जप ऐसा हो कि भगवान उसी स्तर से जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगे। सही क्या है, गलत क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, ये बताने लगे। और उन गुण और दोषों का त्याग, गुणों को ग्रहण करने के लिए हमारी जो शक्ति है वो तत्पर हो जाए। वो शक्ति उन गुणों का आचरण करने के लिए तत्पर हो जाए, उनको उत्पन्न करने लगे। भगवान बता रहे हैं, साधक चल नहीं रहा है तो भगवान बताते रहे, कुछ मतलब नहीं है। इसलिए अनुभव आ रहा है, अनुभवी राम है, भव से मुक्त करा देने के लिए भगवान बता रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो भगवान बताते रहे।
तो अनुभवों को धारण करने वाली जो शक्ति है उसका नाम सीता है। जब तक भगवान के आदेशों को धारण करना, पालन करने वाली शक्ति साथ नहीं देगी, तब तक भगवान बोलते रहे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सीता क्या है? राम की पत्नी है, अर्थात अनुभव के अनुरूप चलने वाली जो शक्ति है, हमारी समग्र शक्ति, वो सीता है। तो इसी को महर्षि पातंजलि ने दृष्टादृश्य संयोग की जागृति कहा है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति ये दोनों मिलकर के काम करने लगे, अर्थात परमात्मा की शक्ति और जीव की शक्ति दोनों मिलकर के काम करने लगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सीता कहते हैं, उद्भव कहते हैं। इसी को दृष्टादृश्य संयोग कहते हैं, अर्थात हमारे भीतर से हमारी आत्मा जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगे, मार्गदर्शन करने लगे, अनुभव जागृत हो जाए। तो जब मार्गदर्शन करने लगे, सही क्या है गलत क्या है, जब हम चलने लगेंगे तो हमारे अंदर उद्भव होगा, उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? सद्गुण। और जब उत्पन्न होंगे तो उनका पालन भी होगा, उन सद्गुणों की वृद्धि भी होगी। और सद्गुणों की वृद्धि होगी तो एक दिन जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो दुर्गुण जब समाप्त हो गए तो सद्गुणों की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए उद्भव करने वाली, पालन करने वाली और श्रृंगार करने वाली। तो जो अनुभव जागृत होता है हमारे अंदर, अनुभवी शक्ति जो जागृति होती है, जिसकी आदि शक्ति की, अनुभव की जागृति, अनुभव को धारण करने वाली शक्ति की जागृति, सद्गुणों को उत्पन्न करने वाली शक्ति की जागृति, पालन करने वाली शक्ति की जागृति, संहार करने वाली शक्ति की जागृति, अर्थात अनुभवों की जागृति। तो भगवान किस लिए अवतार लेते हैं, किस लिए जागृत होते हैं साधक के अंदर? पहले सद्गुणों को उत्पन्न करते हैं, फिर उनका पालन अर्थात उनको बढ़ाते हैं, और फिर संहार। जब दुर्गुणों को समाप्त कर दिया सद्गुणों ने तो संहार हो गया, सद्गुणों की भी आवश्यकता नहीं रह गई। इसलिए उद्भव, स्थित और संहार कारणी, क्लेश हारणी, ये अनुभव हमको क्या क्या करता है? क्लेशों से मुक्त कराता है। भगवान मार्गदर्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हम क्लेशों से, आने वाले दुखों से छूट जाते हैं। इसलिए पतंजलि कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, अभी दुख जो आया नहीं है, आने वाला है, उसको नष्ट किया जा सकता है। कैसे? दृष्टादृश्य संयोग पैदा हो जाए, अर्थात अनुभवों की जागृति हो जाए, भगवान की ईश्वरीय अनुभूति, ईश्वरीय शक्ति जागृत हो जाए तब। क्योंकि आने वाले दुख को जब हम पहले जान लेंगे कि ये दुख आने वाला है तो हम उससे बच सकते हैं, इसलिए उसको नष्ट किया जा सकता है। तो क्लेश हारणी, ये अनुभव क्या है? क्लेशों से मुक्त करा देने वाली ये शक्ति है, अनुभवी शक्ति। इसी को सीता कहा गया है। तो जब ये सीता अर्थात ईश्वरीय शक्ति जब पूरी तरह से प्राप्त हो जाती है, उत्पन्न हुए सद्गुण, पालन हुआ, दुर्गुणों का संहार हो गया, सद्गुण विकसित हो गए, आवश्यकता समाप्त हो गई, तो ये जो शक्ति रूपी सीता है ये परम शांति में बदल जाती है। जब कार्य पूरा हो गया तो शक्ति ही क्या हो जाती है? शांति। सारा काम पूरा, जो आरंभ हुआ था उनका अंत हो गया, पूर्ण हो गया। साधना का आरंभ हुआ, शक्ति की जागृति हुई, और साधना पूरी हुई, भगवान मिल गए, शक्ति पूरी हो गई, तो शक्ति क्या है? शांति के रूप में बदल जाती है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ करी, परम श्रेय की प्राप्ति करा देने वाली ये क्या है? ये सीता है, शांति रूपी सीता। इसी को कहते हैं शक्ति रूपी सीता कहते हैं, और इसी को अनुभवी शक्ति कहते हैं। भगवान राम को अनुभव कहा गया है, अनुभव रूपी राम, और जो अनुभव की शक्ति है उसको सीता कहा गया है। इसलिए राम की पत्नी सीता, अर्थात अनुभवों के द्वारा जो शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, जो कार्य करती है, जो उत्पन्न होती है, जो सद्गुण प्रकट होते हैं, उसको क्या कहा गया? उसको शक्ति रूपी सीता कहा गया। तो इस तरह से ये सीता जी की वंदना की, और अंत में कहते हैं कि परमात्मा की वंदना करते हैं। परमात्मा की वंदना मतलब ये सारे सद्गुण आ गए तब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, फिर नाम का जप, उसको सरस्वती कहा गया। इसके बाद फिर श्रद्धा और विश्वास का बढ़ना, वो कैसे बढ़ता है? सदगुरु के प्रति समर्पित होते हैं, सदगुरु के द्वारा जब अनुभव जागृत किया जाता है, भगवान भीतर से बताते हैं, तो विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, और जब श्रद्धा विश्वास बढ़ता है तो साधक अभ्यास करता है, ब्रह्म विद्या का मनन करता है, वाल्मीकि की वंदना किए, अभ्यास बढ़ता है तो वैराग्य होता है, वैराग्य हनुमान है, हनुमान जी की वंदना किए। जब अभ्यास और वैराग्य साथ साथ चलने लगते हैं तो अनुभव समझ में आने लगते हैं, इसलिए सीता जी की वंदना किए। अनुभवी शक्ति काम करने लगती है,
सद्गुण उत्पन्न होने लगते हैं, विकास होने लगता है और दुर्गुणों का संहार होने लगता है। इसलिए संहार कारणी, जब संहार हो गया तो स्थिति मिल जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो अंत में भगवान राम की वंदना किए और कहे कि जासु सत्यता से जड़ माया, जिस भगवान की थोड़ी सी सत्यता पा करके जड़ माया भी सत्य लगती है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, ऐसे ही भगवान की उपस्थिति से संसार सत्य महसूस होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश सब इस माया के वश में है और जिनके केवल चरण कमल ही संसार से पार होने के लिए माध्यम है। ऐसे परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ जो हरि रूप में भगवान राम ही है, अर्थात जो हमारे हृदय में ईश्वर है, जो रमण कर रहा है उसी को राम कहते हैं। सर्वस्व को हरण कर लेता है इसलिए उसका नाम हरि है और उसका चरण कमल ही संसार से पार कर सकता है। चरण कमल का मतलब होता है, चरण माने आचरण। महाजनायन गतास्पंथा, महापुरुषों ने जो आचरण किया, जिस आचरण को करके भगवान की प्राप्ति की है, वो आचरण ही क्या होता है, वो पद चिन्ह होता है, भगवान का चरण होता है। और इसलिए हम महापुरुष के चरणों का ध्यान करते हैं, नाम का जप करते हैं। नाम का जप करना, चरणों के ध्यान करना, ये क्या है, ये भगवान के चरणों का ही ध्यान करना है। भगवान के पद चिन्ह, भगवान के चरणों का ही ध्यान करना है। भगवान को प्राप्त करने का जो आचरण है वो भगवान का चरण है। तो बिना भगवान के चरणों का ध्यान किए, बिना आचरण किए हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।